नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय में यदि आने वाले शैक्षिक सत्र में आपके बच्चे का होता है दाखिला, तो आपको कितनी फीस देनी होगी, इसकी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से दूंगी। यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं करना चाहूँगी अपील। YouTube आंकड़ों के अनुसार सबकी शिक्षा की वीडियोस को जो लोग रेगुलरली देखते हैं, उनमें से केवल 30%, जी हाँ, केवल 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब किया है। बाकी 70% लोग वीडियोस को तो रोज देखते हैं, लेकिन उन्होंने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है। तो उन 70% लोगों को मेरी हाथ जोड़कर है विनती कि आप आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन को भी दबाएं और साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई भी जानकारी यहाँ से जारी करूँ उसकी बारे में आपको आपके मोबाइल के माध्यम से पता चल जाए। आपके सब्सक्राइब करने से आपको तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, आपको किसी भी प्रकार के पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन हमारा सबकी शिक्षा की टीम का मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, जल्दी करिए। जी हाँ, आपने कर दिया, धन्यवाद। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ केंद्रीय विद्यालय में दाखिला प्राप्त करने के बाद बच्चों को कितनी फीस देनी होगी। तो सबसे पहले कक्षा पहली की मैं बताऊंगी। देखिए, कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में फीस बिल्कुल बराबर होगी। कक्षा पहली और दूसरी में ट्यूशन फीस बच्चे को नहीं देनी होगी, कंप्यूटर फंड नहीं देना होगा क्योंकि इस समय कंप्यूटर बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता, और VVN फंड 500 रुपया देना होगा प्रति माह। देखिए, ट्यूशन फीस होती है, कंप्यूटर फंड होता है और एक VVN फंड होता है। यह जो केंद्रीय विद्यालय की फीस होती है उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा ट्यूशन फीस कहलाता है, एक कंप्यूटर फंड कहलाता है और एक VVN फंड कहलाता है, जिसे हम विद्यालय विकास निधि कहते हैं। तो कक्षा पहली और दूसरी में जब आप अपने बच्चों का दाखिला करवाएंगे तो ट्यूशन फीस पहली और दूसरी में बिल्कुल नहीं लगेगी। जो फीस का एक हिस्सा है, फीस का दूसरा हिस्सा है कंप्यूटर फंड, वह भी नहीं लगेगा, और तीसरा हिस्सा विद्यालय विकास निधि 500 रुपया प्रति माह लगेगा। यानी कि एक क्वार्टर की फीस आपको 1500 रुपया देनी होगी कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में। अब बात करते हैं तीसरी और चौथी की। तीसरी और चौथी में भी, और 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं में, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी बिल्कुल भी। कंप्यूटर फंड तीसरी से 8वीं तक 100 रुपया प्रति माह लगेगा, यानी कि 300 रुपया प्रति क्वार्टर, और विद्यालय विकास निधि 500 रुपया प्रति माह, यानी कि 1500 रुपया प्रति क्वार्टर। तो यदि आपका बच्चा तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं में जाता है तो आपके बच्चे को 600 रुपया प्रति माह के हिसाब से 1800 रुपया प्रति क्वार्टर फीस देनी होगी। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय में जो ट्यूशन फीस होती है पहली से 8वीं तक सभी बच्चों की माफ़ होती है, और यह ट्यूशन फीस लड़कियों के लिए तो 12वीं तक माफ़ होती है, लेकिन लड़कों को 8वीं के बाद यह ट्यूशन फीस देनी होती है। यानी कि पहली से 8वीं तक सभी बच्चों के लिए माफ़, चाहे वह लड़का है या लड़की, और फिर आगे 9वीं से 12वीं तक लड़कियों के लिए तो माफ़ है, लड़कियों के लिए कभी भी ट्यूशन फीस नहीं देनी, लेकिन लड़कों के लिए 9वीं से 12वीं में ट्यूशन फीस देनी होगी। अब हम पहुँचे 9वीं और 10वीं कक्षा में। क्योंकि 9वीं कक्षा से लड़कों की ट्यूशन फीस आपको देनी पड़ती है, इसलिए 9वीं और 10वीं में 200 रुपया प्रति माह ट्यूशन फीस लड़कों की लगेगी, लड़कियों की ट्यूशन फीस यहाँ पे नहीं होगी। कंप्यूटर फंड 100 रुपया प्रति माह होगा, और विद्यालय विकास निधि भी एक स्टैंडर्ड अमाउंट ही होता है, 500 रुपये प्रति माह। यानी कि यदि आपका बेटा 9वीं या 10वीं कक्षा में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है तो बेटे के लिए आपको 800 रुपया प्रति माह, यानी कि 2400 रुपया प्रति क्वार्टर देना होगा। वहीं आपको बिटिया के लिए 1800 रुपया प्रति क्वार्टर, यानी कि 600 रुपया प्रति माह देना होगा 9वीं और 10वीं कक्षा में। अब बात करते हैं 11वीं और 12वीं की, क्योंकि 11वीं 12वीं में अलग अलग स्ट्रीम्स आ जाती हैं। कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस लेते हैं, कुछ IP इलेक्टिव लेते हैं, तो फीस में भी थोड़ा थोड़ा सब बच्चों के बदलाव आ जाता है। तो कक्षा 11वीं और 12वीं में यदि आपका बच्चा कॉमर्स लेता है या फिर ह्यूमैनिटीज़ लेता है तो ऐसे में लड़कों की जो फीस होगी वह इस प्रकार से होगी। ट्यूशन फीस उन्हें 300 रुपया प्रति माह देनी होगी, लड़कियों की ट्यूशन फीस यहाँ पे माफ़ होगी। लड़कों का कंप्यूटर फंड 100 रुपया प्रति माह और विद्यालय विकास निधि 500 रुपया प्रति माह, यानी कि 900 रुपया प्रति माह फीस लड़कों की अगर उन्होंने 11वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ है, और 2700 रुपया प्रति क्वार्टर, 2700 रुपीज़ पर क्वार्टर फीस। वहीं लड़कियों की 600 रुपया प्रति माह के हिसाब से 1800 रुपया पर क्वार्टर फीस 11th और 12th में अगर बच्चियां पढ़ रही हैं कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ उन्होंने लिया है।
अब बात करते हैं उन बच्चों की जो 11th और 12th में साइंस पढ़ रहे हैं। लड़कों की 400 रुपया ट्यूशन फीस, 100 रुपया कंप्यूटर फंड, विद्यालय विकास निधि 500, कुल मिला के 1000 रुपया प्रति माह, 1000 रुपया जो प्रति माह के हिसाब से 3000 रुपया प्रति क्वार्टर फीस लड़कों की लगेगी। वहीं पर लड़कियों की 600 रुपया प्रति माह के हिसाब से 1800 रुपया प्रति क्वार्टर लगेगी। लड़कों की 1000 रुपया प्रति माह, 3000 रुपया प्रति क्वार्टर, लड़कियों की 600 रुपये प्रति माह, 1800 रुपये प्रति क्वार्टर। साइंस स्ट्रीम लिया है अगर 9वीं और 10वीं 11वीं और 12वीं में। वहीं बात करते हैं अगर बच्चे के पास कंप्यूटर साइंस है या आईपी इलेक्टिव है 11th और 12th में, तो ऐसे में 300 रुपया कंप्यूटर साइंस का है और आईपी इलेक्टिव का 400 है। कंप्यूटर फंड यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा, 150 रुपया प्रति माह आ जाएगा और विद्यालय विकास निधि आ जाएगी 500 रुपया प्रति माह। तो अगर कंप्यूटर साइंस बच्चे के लड़के के पास है तो उस हिसाब से उसका 950 रुपया प्रति माह आ जाएगा। और अगर इसका हिसाब लगाए प्रति क्वार्टर तो बन जाएगा 2850। और अगर बच्चे ने 2850, 150, मैं खुद आपसे बोलते बोलते ना खुद कैलकुलेट भी कर रही हूँ, 1500, 450 और 400, हाँ जी 2850। और अगर बच्चे ने, और लड़कियों के लिए ये हो जाएगा सिर्फ 150 और 500, यानी कि 650 रुपया प्रति माह के हिसाब से बच्चियों के लिए हो जाएगा 1950 प्रति क्वार्टर। और आईपी इलेक्टिव अगर बच्चे ने लिया है तो ट्यूशन फीस 400 रुपया, कंप्यूटर फंड 150 रुपया, वीवीएन फंड 500 रुपया, यानी कि 1050। लड़कों का हो जाएगा आईपी इलेक्टिव 1050, तो 3150 रुपये, 3150 प्रति क्वार्टर हो गया। वहीं लड़कियों के लिए 650 के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि विद्यालय विकास ट्यूशन फीस तो उन पे लगेगी नहीं, तो 650 के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था 1950 प्रति क्वार्टर लगेगा। देखिए आपके जैसे आप चार्ट देख रहे हैं ना, मैं भी चार्ट के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बता रही हूँ, महीने की कर रही हूँ, उस टाइम माइंड में क्वार्टर की फीस करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब फीस दी जाती है तो क्वार्टरली बेस पे केंद्रीय विद्यालय में ली जाती है। तो ये चार्ट एक बार आप ध्यान से देखेंगे सब समझ आ जाएगा कि केंद्रीय विद्यालय की फीस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा ट्यूशन फीस कहलाता है, कंप्यूटर फंड कहलाता है, विद्यालय विकास निधि कहलाता है। विद्यालय विकास निधि तो स्टैंडर्ड है, 500 रुपये प्रति माह देना ही देना है। कंप्यूटर फंड भी स्टैंडर्ड है, 100 रुपया प्रति माह होता ही है। सिर्फ अगर आप 11th-12th में कंप्यूटर साइंस से आईपी इलेक्टिव लेते हैं जिसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तब 150 रुपये प्रति माह होती है। लड़कियों की ट्यूशन फीस बिल्कुल भी नहीं लगती है 1ली से 12वीं तक, लेकिन लड़कों की 9वीं से 12वीं तक लगती है। लड़कों को 1 से 8वीं तक ट्यूशन फीस में रिलैक्सेशन मिलती है, छूट मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कंफ्यूजन है वीडियो को एक बार और देखिए, ज़्यादा कंफ्यूजन है वीडियो को 2 बार देखिए। बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत आसानी से केंद्रीय विद्यालय का जो फीस स्ट्रक्चर है, जो फीस का बुनियादी ढांचा है, वह समझ आ जाएगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।